छात्रों, हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान से क्लास लेकर आए हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन सवाल देखिए इस बार। 1000 वाट और 250 वोल्ट के हीटर की तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें चैनल को। सबसे पहले यही काम करें जिससे नई वीडियो सभी आप पर नोटिफिकेशन आ सके। चैनल पर बने रहें, बहुत ही अच्छी वीडियो लाएंगे। देखिए सवाल सॉल्यूशन देखिए इसका। इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले गिवन देखते हैं। गिवन क्या है हमारा, तो देखो पी दे रखा है, पावर पी दे रखा है 1000 वाट, 1000 वाट, ठीक है ना। और वी कितना देखा है, 250, 250 वोल्ट और वोल्ट। अब देखिए तार का प्रतिरोध आर निकालना है, ठीक है ना। तो इसलिए तार का प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी। वी क्या है हमारा, 250 का वर्ग अपॉन 1000, या हम इसको लिख सकते हैं 250 को दो बार लिख दिया, 250 गुणा 250 इतना 1000, ठीक है ना। अब देखो दो जीरो कट गई, 5 से चलो 5 से नहीं काट रहे हमसे, फिर काट दो चलो। 5 दूनी 10, पचम 25 और 2 से ढाई बार कट गए 5, तो 25 में 25 से गुणा करें 625। और भैया एक पॉइंट है इसमें, देखो 2.5 है ये, तो यहाँ आ गया 62.5। क्या है ये 62.5, ओम। क्या है, ओम। ओम का चिन्ह ये आंसर। समझ में आ गया ना सवाल, बहुत अच्छे। तो अगला सवाल देखें अब, सवाल नंबर 2। 5 किलोवाट के वैद्युत हीटर से 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। 5 किलोवाट के वैद्युत हीटर से 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ये निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, ज्ञात है, क्या ज्ञात है, हमें क्या दे रखा है उसे लिखें। तो पी दे रखा है कितना, 5 किलो वाट, और दे रखा है किलो वाट, पहले वाट में करो, 5 गुणा कितना हो गया 1000, तो ये हो गए 5000 वाट। किलो वाट को वाट में चेंज करेंगे। इसके बाद टी दे रखा है, टी समय, टी बराबर 15 मिनट। अब भाई मिनट को किस में चेंज करें हम, सेकंड में। तो 15 गुणा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, 15 छिक्के 90 और एक जीरो, 900 सेकंड। कितनी ऊर्जा व्यय होगी, डब्लू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो व्यय ऊर्जा डब्लू बराबर क्या होता है, पी गुणा टी। फॉर्मूला याद रखें, पी गुणा टी। पी कितना है हमारा 5000, टी कितना है 900, ठीक है ना।
अब क्या करें, गुणा कर लें। 9 पंजे 45, 45 क्या जी, 3 4 5, 1 2 3 4 5। या इससे ऐसे लिख सकते हैं हम, 4.5 गुणा 10 की पावर, पॉइंट कहाँ आया गिने, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया 10 की 6। ठीक है ना, इतने समझ में आ गया आंसर, सवाल समझ में आ गया ना। अगला देखें। अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न पे देखिए भाई, ये रहा। हाँ, दो वाल्व हैं, दो हैं वाल्व, दो वाल्व 60 वाट माइनस 60 वाट और 220 वोल्ट तथा 40 वाट और 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए वल्वों वल्वों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। क्या करें देखिए इसमें, दो बल्ब 60 वाट 60 वाट 220 वोल्ट, 40 वाट 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो बल्बों की कुल शक्ति पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन देखिए, तो इसमें P बराबर क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। P1 कितना है 60 और गुणा 40, 60 और 40 है ना P, और भैया 60 प्लस 40 बराबर 60 गुणा 40, 60 और 40 कितना 100 हो गया, 2 जीरो कट गई दोनों। 6 गुणा 4 बच्चा बराबर कितना होगा, 6 चौक 24। क्या है 24 वाट, आंसर है। समझ गए ना सवाल को। नेक्स्ट अगला सवाल देखो। अब चौथा सवाल देखते हैं भाई, सवाल नंबर 4 पर आते हैं। देखो, एक एक्स और वाई तल है। क्या है, एक्स वाई तल है। इसमें रखी है क्या 0.2 के कैप मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली। क्या रखी है, कुंडली रखी है। कुंडली से बी वेक्टर बराबर 3i कैप माइन प्लस 4k कैप टेस्ला का बथ फ्लक्स ज्ञात कीजिए। क्या है सॉल्यूशन देखिए इसका सॉल्यूशन। इसमें ए दे रखा है एरिया क्षेत्रफल, ए वेक्टर बराबर कितना दे रखा है 0.2 के कैप इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और दे रखा है बी, बी दे रखा है कितना दे रखा है
3i कैप प्लस 4k कैप टेस्ला, ठीक है ना। इसलिए पृष्ठ से बथ फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर बी ए, ये होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब बी का मान रखो बी 3i प्लस 4k कैप डॉट 0.2k। अब देखिए सिर्फ के है, दोनों में मिल रहा है ये, इन दोनों को जब डॉट गुणन करेंगे तो 4 दूनी 8.0 इतने आया टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। समझ में आ गया ना, ध्यान से देख लो, हो गया। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 5। किसी समय t पर एक कुंडली से संबंध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 40q माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 70 हो गया, वेबर है, वेबर है। समय t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले दे क्या रखा है इसने, फाई दे रखा है। सॉल्यूशन इसने दे रखा है फाई, फाई कितना दे रखा है, 4t³ माइनस 5t स्क्वायर प्लस 10t और प्लस 70। 4t³ माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 70, ठीक है ना। इतने वेबर दे रखा है। क्या करें, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो देखिए प्रेरित वैद्युत वाहक बल फॉर्मूला होता है E बराबर d∅/dt। अब क्या करें, देखो इसे d/dt फाई का मान रखते हैं, 4t³ माइनस 5t² प्लस माइनस 10t प्लस 70, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ इसका करते हैं अवकलन। क्या करेंगे, अवकलन। तो ये हो जाए 4 12t स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10t माइनस 10, ये होगा इसका अवकलन, ठीक है। देखो क्योंकि d/d x(n), इसका अवकलन क्या होता है, n x n-1, ये फॉर्मूला है इसका अवकलन का, ठीक है। अब क्या करें भाई, ये क्या कह रहा है प्रश्न में, देखिए t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित वाहक बल,
तो भाई टी बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई बराबर कितना होगा 12। टी के स्थान पर 2 लिख दो, 10 गुणा 2 माइनस 10, 12 गुणा 2 दूनी 4 माइनस 10 दूनी 20, या 12 चौक 48 माइनस 20 माइनस 10 कितना हो गया 48 माइनस 20 और 10 30 बराबर 18। कितना हो गया 18। 18 क्या वोल्ट। यही आंसर है। समझ में आ गया, ये इसका आंसर। दोबारा से देख लो चलो। किसी समय टी पर एक कुंडली से संबंध ताक्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 4 t³ माइनस 5 t² माइनस 10 t प्लस 70 वेबर है। समय t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो फाई कितना दे रखा है 4t³ माइनस 5t² माइनस 10 t प्लस 170 वेबर। इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर d∅dt। फाई का मान ये दे रखा है हमें, ठीक है ना, ये लिख लिया इसमें। अब इसका अवकलन किया हमने 4 × 12 t², 5 दूनी 10 t और माइनस 10, इसलिए और t बराबर 2 सेकंड दे रखा है प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए। क्या होगा E बराबर t के स्थान पर 2 लिख दिया हमने और इसको हल करके यह ठहरा गया। समझ गए ना।